जजमेंट या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, पति ने बिना डाइवोर्स दूसरी शादी कर ली और उसकी एक बेटी भी हो गई और बाकायदा पुलिस की जांच रिपोर्ट में ये बात कोर्ट में स्पष्ट भी हो गई। कोर्ट के सामने पुलिस की जांच रिपोर्ट का सबूत भी आ गया कि पति ने दूसरी शादी कर ली है और उसकी बेटी है। उसके बावजूद भी यहाँ पर पति पूरी तरीके से सुरक्षित बच जाता है। तो किस कानून के अंतर्गत पति यहां पर बचा, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेके चलेंगे। जबकि कानून ये कहता है कि अगर कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि पति ने दूसरी शादी कर ली विदाउट डाइवोर्स, तो ऐसी स्थिति में उसे 7 साल तक की सजा दूसरी शादी करने पर हो सकती है। मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर पत्नी ने जो अन्य केसेस किए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज उत्पीड़न और मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस में उसे मेंटेनेंस मिल सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस में उसे अन्य अनुतोष और मेंटेनेंस मिल सकता है, और ऐसे ही दहेज उत्पीड़न के केस में पति को यहाँ पर सजा मिल सकती है। यानी कुल मिला के अगर ऐसे केस में देखा जाए तो पति को 10 साल या उससे अधिक की सजा, ऊपर से उसे एलुमनी और मेंटेनेंस भी देना पड़ सकता है। लेकिन इस केस में पति को सजा नहीं हुई, तो किस कानून के अंतर्गत नहीं हुई, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये नियम पहले से आज का नहीं है, पहले 494 आईपीसी में था और अभी 82 बीएनएस के अंतर्गत है। कोई व्यक्ति अगर दूसरी शादी कर लेता है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, और अभी उसका पहला विवाह अस्तित्व में है, मतलब डिवोर्स नहीं हुआ, तो ये एक बड़ा गुनाह है। और अगर उसने इसको छुपा के, मैंने सामने वाले व्यक्ति को ये कहा मेरा डिवोर्स हो गया या मेरी शादी नहीं हुई, ऐसा छुपा लिया उसने, और फिर उस व्यक्ति से उसने शादी कर ली और ये तथ्य सामने आ गया, तो फिर ऐसी स्थिति में उसको सजा 10 साल और साथ में जुर्माने का प्रावधान देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर पत्नी ये केस करती है तो पति को ये सजा और अधिक होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी इस केस में पति बच जाता है। तो किस कानून का पति ने सहारा लिया, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको जजमेंट के साथ डिटेल में बताएंगे। जय जिनेंद्र, क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जजमेंट आता है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से, लेटेस्ट जजमेंट है जो कि 14 नवंबर 2025 को जजमेंट आया है। कुल लेटेस्ट है 14 नवंबर 2025 का जजमेंट है। दरअसल इस मामले में दंपति के मध्य विवाह होता है 10 मई 2006 को और उनका एक बेटा हो जाता है। शादी के कुछ दिन बाद 2008 में इनका विवाद शुरू हो जाता है और 2012 से ये लोग अलग रहने लगते हैं। सोचिए जरा, 2006 में शादी होती है, 2012 तक इनके बीच में रिश्ता स्थिर नहीं हो पाया। यह सबसे बड़ी वजह देखी जाती है, या तो कोई तीसरा पक्ष इनके बीच में एंट्री कर जाए या फिर इनके बीच में कोई ऐसी विवादास्पद स्थिति बन जाए और वहां पर एक दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहां पर भी ऐसे हुआ कि यहां पर हो सकता है कि इस लड़के का पहले से अफेयर चल रहा हो सकता है कि इस विवाद के बाद ये लड़का किसी लड़की के चक्कर में आ गया और फिर इसकी दूसरी शादी हो गई। 2019 में पति तलाक का केस फाइल कर देता है, लेकिन पत्नी तलाक देने से इनकार करते हुए पति के ऊपर दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करते हुए भरण पोषण, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न जैसे मामले दर्ज करवा देती है। ये पहली बार नहीं है, कई केसेस में हमने आपको बताया कि जब पति अपनी तरफ से डिवोर्स का केस फाइल करता है, दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करता है और उसके बाद फिर पत्नी अपनी तरफ से पूरे केसेस फाइल करती है। अब इस केस में मजे से देखने वाली बात क्या है, बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं। इसमें पत्नी ने क्या गलती की, जहां पर पति बच गया, तो पत्नी गलती क्या हुई? पहली बात तो पति ने यहां पर डिवोर्स का केस फाइल किया और उस केस को, डिवोर्स के केस का समन मिलने के बाद, केस की जानकारी लगने के बाद फिर पत्नी दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल कर रही। यहां तक भी ठीक था, लेकिन पत्नी एक कदम आगे बढ़ के डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस और दहेज उत्पीड़न का, यानी एक साथ 4 केस फाइल कर दी। अब पत्नी इसमें क्या खेल खेल रही, ये बात समझिएगा। पत्नी एक तरफ कह रही मुझे इसके साथ रहना है, दूसरी तरफ पत्नी ये कह रही कि ये व्यक्ति अत्याचारी है, ये व्यक्ति लोभी है, ये व्यक्ति मेरी हत्या कर देगा, अगर इसके साथ रहूंगी मेरी हत्या हो जाएगी, मेरे बच्चे की हत्या कर देगी। जो भी तमाम प्रकार के आरोप है वो सारे भर भर के आरोप लगा रही है। बस यही पत्नी ने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर पत्नी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे सेक्शन 9 ना फाइल करके उसे डिवोर्स का केस फाइल करना चाहिए था। अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे मेंटेनेंस और एलुमनी ऐसे नहीं मिलेगी, मैं सेक्शन 9 लगाऊंगी तभी मिलेगी, तो गलत सोचती है। वो डिवोर्स के केस में फाइट कर सकती थी और वहां पर ये सारी चीज की डिमांड कर सकती थी और पति की दूसरी शादी की बात रख सकती थी, लेकिन पत्नी ने ऐसा नहीं किया। पत्नी ने कब किया? जब पति ने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया, और जैसे ही पति ने डिवोर्स का केस फाइल किया उसने दूसरी शादी कर ली। और पत्नी के केसेस को देखते हुए
उसने दूसरी शादी भी कर ली और उसका एक बेटा भी हो गया, एक बेटी भी हो गई। अब कोर्ट ने यह देखा कि पत्नी डबल बात कह रही है, एक तरफ साथ रहना है, ऊपर से आरोप लगा रही, मतलब पत्नी यहां पर निष्पक्ष नहीं है। दूसरी तरफ कोर्ट ने देखा कि पति झूठ भी बोल रहा है और दूसरी शादी भी कर ली है। स्वाभाविक है, पति की तो मजबूरी है झूठ बोलना, वो कह नहीं सकता कोर्ट में कि उसने दूसरी शादी की, तो पति झूठ भी बोल रहा है और उसने दूसरी शादी भी कर ली है। अब कोर्ट ने इस मामले में एक मत निकाला। कोर्ट ने यह देखा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस ये रास्ता निकाला, कोई कानून का उपयोग नहीं किया, सीधा एक रास्ता निकाल दिया कोर्ट ने। तो कोर्ट ने क्या रास्ता निकाला इस केस में, सबसे पहले इसके जो कोर्ट ने टिप्पणी की उन्हें सुन लीजिए। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के खिलाफ बार बार आपराधिक मामले दर्ज कराना क्रूरता की श्रेणी में आता है। अब इधर से पति भी कर रहा, उधर से पत्नी भी कर रही, दोनों एक दूसरे के प्रति जो आपराधिक मामले दर्ज करवा रहे हैं, तो ये क्रूरता के दायरे में आते हैं। मैंने ये बात कई बार कही है, क्या अगर आपके पास में कोई प्रॉपर सबूत नहीं है और फिर भी आप आपराधिक मामले दर्ज कराते हो तो ये मेंटल क्रूरता माना जाएगा। ये बात मैंने कही, जजमेंट में यही चीज आपको देखने को मिल रही है। दूसरी बात ये भी इस केस में देखने को मिलती है, कोर्ट ने माना कि शादी पूरी तरीके से टूट चुकी है। बिल्कुल सही बात है। क्यों टूट चुकी है? एक तरफ पत्नी साथ नहीं रह रही, जब पति ने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया तो पत्नी साथ रहने का केस देखने के लिए लगा रही और बाकी के केसेस अपना पावर इस्तेमाल कर रही है, जो उसे अधिकार मिले हैं। तो यहां पर स्पष्ट हो गया कि पत्नी को रहना नहीं है, पत्नी झूठ मूठ का यहां पर खेल खेल रही है। ये यहां पर स्पष्ट हो गया इस लाइन से। और कोर्ट कह रही कि भाई ऐसी स्थिति में जबरन संबंध बनाए रखना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विवाह जैसी पवित्र सेवा यहां पर अनादर हो, विवाह जैसी पवित्र सेवा का यहां पर अनादर हो रहा है। तो अब इसको आगे नहीं चलाना चाहिए। मतलब आप लोग शादी नहीं चलाना चाहते हो, आप लोग सिर्फ कोर्ट में लड़ना चाहते हो, अपने अपने वजूद के लिए लड़ रहे हो। यह चीज यहां पर निकल के आई, कोर्ट ने कहा। अब आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई पति द्वारा झूठा शपथ पत्र भी दिया गया, जो कि निंदनीय है, जो जिस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति भी जताई। लेकिन अब यह देखा कोर्ट ने इस मामले में कि यहां पर ऑलरेडी पत्नी के पास एक बेटा है, उधर यह भी देखा कि उसने भी दूसरी शादी कर ली, उसके पास भी एक बेटी है। अगर पति को जेल में डाल दिया जाएगा तो पत्नी को पैसा नहीं मिलेगा, पति को जेल हो जाएगी, वो पैसा नहीं देगा। और जो उसकी दूसरी बीवी है और जो उसका बच्चा है, उसका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। अब कोर्ट के सामने दो बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई। एक समस्या यह थी कि अगर पति को जेल में डालते हैं तो यहां पर पति के साथ साथ उसकी नई पत्नी और उसके बच्चे का भविष्य अंधकार में जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती है, जो पहली पत्नी है उसके बच्चे का भी भविष्य अंधकार में चला जाएगा और हो सकता है कि पत्नी भी अंधकार के अंधेरे में चली जाए। तो कोर्ट ने इस मामले में एक रास्ता निकाला, दोनों को बैठाला, मीटिंग कराई, कहा कि देखो अब आपका डिवोर्स होना जरूरी है, एक रास्ता है वो निकालते हैं। आपके पास भरपूर पैसा है, आप ऐसा करो अपनी पहली पत्नी को आप 25 लाख रुपए दे दो और 2 फ्लैट दे दो। अब पत्नी ने ज्यादा मांगा होगा, कोर्ट ने मीटिंग कराई और दोनों को यहां पर तय करवाया। तो इस केस में पत्नी को 25 लाख रुपए और 2 फ्लैट। साथ में पत्नी ने कहा कि मेरा भाई इनके पास में 80 ग्राम सोना है, तो कोर्ट ने यहां पर कहा कि भाई आप पत्नी का 80 ग्राम सोना दे दो। देखो पति की यहां पर यह मजबूरी थी, पति की यहां पर मजबूरी थी और कोर्ट अपना यहां पर दायित्व निभा रही थी और पत्नी यहां पर अपनी बात मनवा रही थी। तो तीनों चीजें इस केस में देखने को मिली कि पत्नी अपनी बात मनवा रही थी, पति की मजबूरी थी और न्यायालय अपना दायित्वों का निर्वहन कर रही थी कि दोनों ही पक्ष बच जाएं। कोर्ट कभी नहीं चाहती ऐसे मामलों में कि किसी पक्षकार को जेल भेजा जाए, अक्सर जेल से बचाने का प्रयास करती है। कोर्ट को पता है कि भाई इसे तो जेल भेज देंगे, बच्चों का क्या होगा। अब इस केस में पति को 10 साल से ज्यादा की सजा हो जाती तो दूसरी पत्नी के बच्चे का क्या होता, और पति यहां पर इतना पैसा नहीं देता, तो जो पहली पत्नी के पास बच्चा है उसके भविष्य का क्या होता। तो यहां पर पत्नी और बच्चों के भविष्य को देखते हुए कोर्ट ने पति से कहा कि देखो तुमको हम जेल जाने से बचा देंगे और तुम अपना लो और छुट्टी पाओ। तो यहां पर कोर्ट ने इस मामले में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, ध्यान रखना यहां पर कोर्ट ने बहुत बड़े दायित्वों का निर्वहन किया, ना कि किसी कानून के अंतर्गत है। ये कोर्ट ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए दोनों परिवारों को जेल, एक तरफ पति को जेल जाने से बचाया, दूसरी तरफ उसकी नई पत्नी और बच्चे को भुखमरी से बचाया, तीसरी तरफ पहली पत्नी और बच्चे का भविष्य अंधकारमय होने से बचा लिया। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने इस मामले में पत्नी को एलिमनी के तौर पर 25 लाख रुपए, 2 फ्लैट और 80 तोला जो गोल्ड था, स्त्री धन था पति के पास में, उसे यहां पर दिलवाया।
यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि था कि नहीं था, लेकिन पति को बचना था, वो सक्षम था, उसने पत्नी को दिया, तो पत्नी ने अपनी बात मनवा ली, कोर्ट ने अपना कर्तव्य निभा लिया और पति को कीमत चुकानी पड़ी और इस केस में पति सुरक्षित बच गया। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, बिना डाइवोर्स दूसरी शादी मत करिए। अगर फंसते हैं तो कुछ इस तरीके से निर्णय हो सकते हैं, लेकिन इस केस में कोर्ट ने महानता दिखाई। ध्यान रखिएगा, कोर्ट यहां पर बहुत ऊपर उठकर, मानवता के सारे मापदंडों के ऊपर जाकर कोर्ट ने यहां पर अपना फर्ज निभाया। इस कारण यहां पर ये दोनों परिवार बच गए, वरना पति इस केस में जेल में होता और पत्नी को संभवतः इतना पैसा, गोल्ड और बाकी चीजें नहीं मिलती। ये यहां पर पत्नी को नुकसान होता। दूसरी पत्नी का क्या होता, वो 10 साल बाद पति छूट के आता तब पता लगता। जजमेंट आता है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है और उसका जजमेंट क्रमांक है फैमिली कोर्ट अपील नंबर 137 2019 का मामला था और 2025 में इसमें जजमेंट आ जाता है। 14 नवंबर 2025 को इस जजमेंट आता है। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।